को नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। मैं अपने खटाखट चैनल से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, मैं गीता का एक अध्याय फिर शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें वेदों के बारे में कहा गया है कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो मैं आज सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। साथियों, ब्रह्म संहिता गीता में कहता है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम इदम यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः। अर्थात ये चार जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन चारों वेदों की उत्पत्ति भगवान के श्वास से हुआ है। निश्वसितम, जब भगवान ने श्वास को छोड़ा, उसी से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान होने के कारण वो अपने श्वास से बोल सकते हैं। वो अपने प्रत्येक इंद्रियों से अन्य समस्त इंद्रियों से कार्य कर सकते हैं। भगवान परम सत्ता है, इतना तक कि वो अपने नेत्र से प्रकृति को गर्भाधान करा सकते हैं। कहा गया है कि जब वो इस प्रकृति पर दृष्टिपात किए तो समस्त बद्ध जीव प्रकृति के गर्भ में रहकर गर्भस्थ हो गया। और यह बद्ध जीव जितने भी हम लोग हैं, वो प्रकृति के गोद से, यानी प्रकृति के जो हैं सो गर्भ से सभी उत्पन्न हैं। जब भगवान उस प्रकृति के गर्भ में सारे बद्ध जीवों को प्रविष्ट करा चुके थे, उसके उपरांत उन्होंने वेद का ज्ञान एक आदेश के रूप में दिया गया। सभी को वेद का ज्ञान आदेश के रूप में दिए, ताकि यह वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके सभी बद्ध जीव जो हैं सो भगवत धाम को, यानी मुक्ति धाम को पहुंच सकेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि यह बद्ध जीव जो है इस भौतिक सुख के पीछे भागता है। बद्ध जीव भौतिक सुख के इच्छुक रहता है, और यह भौतिक सुख जो है सभी को प्राप्त भी हो रहा है और प्राप्त भी होता है। अतः भगवान ने अपने इस वैदिक आदेश को इतना सही ढंग से बनाया कि उन्होंने कहा कि यदि कोई भी प्राणी अपना सुख भोग करते हुए भी, भौतिक इच्छा की प्राप्ति करते हुए भी, अगर कृष्ण भावना भावित होकर के यज्ञ कर्म करेगा, यानी वैदिक कर्म करेगा, तो वो भी मोक्ष धाम को पहुंच जाएगा। अर्थात यह वैदिक कर्म जो है
हम वैदिक कर्म के बारे में आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन यह यज्ञ कर्म, वैदिक कर्म करने के बाद जितने भी सारे हम बद्ध जीव हैं, वो नित्य कर्म के द्वारा मोक्ष धाम को पहुंच जाएंगे। इतना तक ईश्वर ने कहा है कि यदि मेरा नाम लेकर, यानी मेरे नाम का सिर्फ संकीर्तन करते हुए जो भी प्राणी स्मरण करेगा वो भी मेरे धाम को पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात सिर्फ कलियुग में हरि नाम ही आधार है। प्रभु का नाम लेकर के हम संकीर्तन करें, उसी में मेरी सदगति है, मेरी मोक्ष है। अतः हरि का नाम लेकर के यदि कलयुग में हम मोक्ष धाम को पहुंचना चाहेंगे तो वो सबसे आसान तरीका भगवान ने बनाया है। नहीं तो अगर हम इसके विपरीत जाएंगे तो कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, तो कलयुग में दूसरा कोई भी सदगति का मार्ग नहीं है। सिर्फ एक ही मार्ग है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही करते हुए हम सभी बद्ध जीव प्राणी मोक्ष धाम को पहुंच जाएंगे, ऐसा प्रभु का आदेश है। मैं इतना कह के अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। आगे दूसरे वीडियो में मैं वेद के कर्मों के बारे में बताऊंगा। जय राधे कृष्ण, जय जय सीताराम। धन्यवाद।